अब ये धर्म के लाल पीले बाबा में आपस आपस में भी लड़ाई हो रही है। लड़ाई क्यों हो रही है? कोई लाल पीले बाबा, वैसे ये लाल पीले बाबा सभी झूठ बोलने में, दुनिया को अपने चपेट में लेने में इन्होंने डिग्री हासिल कर रखी है। ऐसे तो कोई बाबा एक बाबा से ज़्यादा बुद्धिमान होता है, उसकी जो लाखों की भीड़ में से आधा बहुत भीड़ दूसरी बाबा के वहाँ चला जाती है। उससे ज़्यादा झूठ बोलने वाला बाबा कोई दूसरा होता है, तो उसकी जो भीड़ है उसमें से कम होके कुछ भीड़ वो जो ज़्यादा झूठ बोलने वाला जो बाबा है उसके पास चला जाती है, क्योंकि पब्लिक को झूठ पसंद है। मानव जीवन नष्ट करना है कुल मिला के। उस बाबा के वहाँ से भीड़ कम हो के दूसरी बाबा के वहाँ चला जाती है। उस बाबा का भीड़ ज़्यादा हो गया, लाखों की भीड़ उसकी हो गई, उसके लाखों में से कम हो गई। जिसकी कम हो गई वो बाबा फिर उस बाबा से लट्ठी लेके तैयार हो जाता है। मेरे भीड़ कम क्यों करी, मेरे यहाँ भीड़ कम हो गया तेरे कारण से। फिर वो बाबा उस बाबा के आलोचना करने लग जाता है। उस बाबा का कौन सा भगवान बना रखा है उसने, और उसका कौन सा है। इन बाबा का अलग अलग अपने मर्जी से भगवान बना रखे हैं इन्होंने। किसी ने बंदर का बना रखा है, किसी ने इंसान को बना रखा है। जो बंदर वाला बाबा है उसके पास भीड़ ज़्यादा होने लगी। जो इंसान को भगवान बना रखा है, वो इंसान को भगवान जिसने बना रखा है उसके जो भीड़ है वहाँ से कम हो गए। बंदर वाला भगवान के बाबा के पास चले जा रहे हैं सब। फिर वो उसका विरोध कर रहा, वो बाबा सही नहीं है, वो गलत है। उसकी दुनिया भर की त्रुटियां निकालता है वो बाबा, उसको झूठा साबित करने के लिए। वैसे तो ये सभी झूठे ही है, इनका तो धर्म का व्यापार करना है। ये तो सब धर्म के व्यापारी है। जो बेचारे दुखी है उन बेचारा की भी कोई कसूर नहीं है। कसूर तो उनकी किस्मत का है जो वो दुखी हो रहे हैं, और उनकी सूझबूझी वो मेरे जैसी नहीं है। जो जितना मैं समझ रहा हूँ वो समझ जाते तो वो भी नहीं जाते। अपना मानव जीवन तो खास नष्ट कोई करना नहीं चाहेगा, अपना मानव जीवन का धजिया तो कोई नहीं उड़ाएगा। लेकिन ये जो परंपरा से चली आई रीति रिवाजी है, जो ये रीति रिवाज है, इसके कारण से आदमी मजबूर है। दूसरी बात, आदमी पूरी तरह आदमी की अभी विकास हुई नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज बंदर थे। हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारा विकास बंदर से हुआ है। ये विज्ञान ने प्रमाणित कर रखा है, और इस बात को विश्व ने स्वीकार भी किया है कि इंसान का विकास बंदर से हुआ है। इसका अभी तक किसी राष्ट्र ने विरोध नहीं किया, सबने इसको सही माना है। ये बात सभी ने सच माना, इसको स्वीकार किया है सभी राष्ट्र ने। इसीलिए हर किसी के बुद्धि की विकास अभी पूरी तरह हुई नहीं है। आदमी अभी भी आधा बंदर ही है, क्योंकि अपना भला और बुरा वो अभी भला पूरा सोचने की क्षमता उसके पास नहीं है। वो दुखी है, उसका छोटकर हिसाब है, मेरे दुख कम हो जाएंगे, बाबा के पास में जाऊंगा तो बाबा मेरे दुख कम कर देंगे। बाबा ने जाल ऐसा बुन रखा है, ऐसे जाल में दुनिया को फंसा रखा है कि उनको लगता है ऐसा, उन दुखियों को ऐसा लगता है कि बाबा के पास में मैं जाऊंगा तो मेरे दुख कम होंगे। यहाँ जिसने जन्म लिया वो दुखी है। कोई राजा महाराजा भी हो, कोई राजनेता भी हो, तो यहाँ वो दुखी है। इस दुख से पीछा कोई नहीं छुड़ा सकता।
दुखों से परेशान होकर राजा दशरथ के बड़ा बेटा राम ने आत्महत्या करके मर गया। दुखों के कारण से मथुरा छोड़ के द्वारिका में गया कृष्ण। कृष्ण को घर में जाके उनके दुश्मन ने गोलियों से छीलनी करके मार डाला, उनका वध हुआ। इसी तरह हमारे इससे भी बड़े बड़े जो अभी यहाँ से पहले जिनके जन्म हुआ है, वो भी दुखों से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर दिया। जैसे राम ने आत्महत्या कर दिया, कृष्ण को किसी ने मार दिया। ऐसे प्रमाण है अभी। ऐसा इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में जो भी आता है वो दुख उसको भोगना ही है। उसके पास पैसा ज़्यादा हो सकता है, खरबों रुपये हो सकते हैं, पैसे के बोरा का बोरा भर के उसने 4-5 कमरे में रखो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो दुख है, उस दुख ने उसको भी नहीं छोड़ा है, वो भी दुख के चपेट में है। किसी के बेटा नहीं है, दुखी है। किसी का बेटा है इसलिए दुखी है। किसी के पास धन नहीं है, वो दुखी है। नहीं है, दुखी है। किसी के पास धन ज़्यादा है इसलिए दुखी है। किसी की बीबी है, वो बीबी होने के कारण से दुखी है। किसी की बीबी नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है मेरी बीबी नहीं है, वो इसलिए दुखी है। किसी के घर है, वो दुखी है। किसी का घर नहीं है इसलिए दुखी है। कुल मिला के चारों तरफ से सिर्फ दुखी ही यहाँ रहते हैं। इस दुनिया में सिर्फ दुखी ही रहते हैं। पद में वो कुछ भी हो, कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, कोई राष्ट्रपति हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, खरबोपति हो सकता है, लेकिन दुखी सब है। ये गारंटी है। यहाँ दुख से मुक्त कोई नहीं हो सकता। ये एक दुखी के लिए एक किस्म का जेल है ये। यहाँ सुखी कोई नहीं हो सकता। और बाबा बेचारा का कोई ज़्यादा झूठा बोलने वाला, ज़्यादा आदमी को बेवकूफ़ बनाने वाला बाबा एक निकल जाता है, उस बाबा का भीड़ कम हो जाता है, वो उस दूसरे बाबा के पास चला जाता है। फिर वो बाबा कम दुखी होगा, उसके लाखों रुपए कम हो गए। 1 लाख भीड़ उसके वहाँ चला गई तो उसके कितने रुपए कम हो गए? कम से कम 1-2 लाख रुपए उस घाटा का सौदा में चला गया। वो 1 लाख भीड़ से कितना कमाता है? एक रुपये के हिसाब से 1 लाख होता है, 2 रुपये के हिसाब से 2 लाख होता है, 5 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपये वो 1 मिनट में कमाता है बाबा। बाबा का जितना आमदनी तो कोई बिजनेसमैन के नहीं है, सब फेल है। बाबा पहले साइकिल में भी, इनके पास साइकिल तक भी नहीं था। अब ये बाबा सिर्फ हवाई जहाज में ही सफ़र करते हैं। इनको कार बस में टिकट लेके जाना इनको पसंद नहीं। इनकी औरत, इनके बच्चे सब ये अब एरोप्लेन में घूमने लगे। इनका इतना इनकम है, दिन में लाखों की इनकी इनकम है। ये धर्म का व्यापार से बड़ा व्यापार कोई नहीं है। ये धर्म का व्यापार से देश को खोखला कर दिया है। सब ये चढ़ा हुआ पड़ा हुआ। मंदिर में जाओ, वहाँ पर भाई धर्म का तिजोरी है। मंदिर में अभी ऐसे मंदिर है दुनिया में, मंदिरों में पैसे को इकट्ठा करने के लिए 2-4 आदमी बड़े बड़े डंडे करके झाड़ू से इकट्ठा करना पड़ता है, हाथ से नहीं, झाड़ू से बस झाड़ू से उसको इकट्ठा करना पड़ता है। धन इतना अनगिनती एक दिन में झाड़ू से सुबह से शाम तक 2-4 आदमी ये पैसे इकट्ठा करने का, झाड़ू लगा के पैसा इकट्ठा करने का काम करते हैं। इतनी कमाई होती है इन धर्म के व्यापारियों के। मंदिर का पुजारी, तांत्रिक, मांत्रिक, ज्योतिष, पंडित, ये सब बाबा, धर्म का गुरु जो भी है, ये सब एक ही डिपार्टमेंट से आई है। सिर्फ किसी का भी पूजा करो तो वहाँ पंडित चाहिए। बाबा के एक नियम बना रखा है बाबा ने, वहाँ सब जगह में पंडित को दक्षिणा देना पड़ेगा। घर बनाओ पंडित को दक्षिणा देना पड़ेगा, शादी करो तो भी, कोई जन्मेगा तो भी, कोई मरेगा तो भी वहाँ पंडित चाहिए। ऐसा नियम बनाया गया। ये सब धर्म के व्यापार के अंदर है ये। और बाबा के आश्रम में भी धर्म का पेटी है, वहाँ वो तिजोरी रखा हुआ है, वहाँ पर भी पैसा का गड्डी डालो वहाँ जाके। भाई क्यों डाले? वो बाबा क्या लगता है हमारा? वो है कौन? धर्म का व्यापार करने वाला। वो हमारा गुरु कैसे हो गया? धर्म का व्यापारी। और उसने ऐसा क्या कर दिया यह दुनिया के लिए? इस दुनिया में
एक बाबा दूसरे बाबा से लड़ाई कर रहा है, इससे मानव जीवन में क्या अंतर होने वाला है? उस बाबा को गुरु क्यों कहें? वो कैसे गुरु हो गया? वो गुरु नहीं है, वो तो मानव जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुरु गुरु उसको कहा जाता है जो सही मार्ग बताता है, जो मानव कल्याण के लिए मार्ग बताता है। ये तो खाली व्यापारी है। इनके भगवान, इनका धर्म, इनका दुकान का नाम, इनके जो भगवान है ये दुकान में बिकने वाला सामान का नाम, और ये व्यापारी बानिया है ये बाबा, ये कोई गुरु नहीं है। इनके कारण से मानव जीवन संकट में आई है। ये सबसे बड़े दुश्मन है मानव जीवन के। लेकिन मालिक के मेहरबानी, उस परमेश्वर के मुझ पर मेहरबानी हुई, उस दाता ने जिसने इस सृष्टि का रचना करा, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने मुझे भी बनाया, उस मालिक ने मुझे सोचने की क्षमता दी, बुद्धि दी, अध्यात्म ज्ञान दिया। उस मालिक ने दुखों से निवारण कर दिया, दुखों से मुक्त कर दिया। उस मालिक ने, उस मालिक का सबसे बड़ा कोई मेहरबानी है तो उस मालिक की मेरे ऊपर मेहरबानी है। मुझे लगता है इन लाल पीले बाबा के पास में मुझे जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं इनको इनके नाम लेने से भी मुझे नफ़रत है इस लाल पीले बाबा से, क्योंकि मानव जीवन के सबसे बड़े कोई दुश्मन है तो ये लाल पीले बाबा, जिन्होंने 2 रुपये के कलर से यहाँ सर से लेकर नाक तक लाल कर रखा है। ज्ञान न होने के कारण अपना परिचय देने के लिए उन्होंने ऐसा ये 2 रुपये के कलर से नाक तक लाल कर रखा है। 20-30 लाख का सोने का माला पहना हुआ है, सिंहासन में विराजमान है। वो मानव जीवन में जीने वाला वो तत्वज्ञानी, वो अध्यात्म ज्ञानी, उसके लिए ये चीज़ कोई काम का नहीं है। एक महापुरुष का जन्म हुआ था, बौद्ध एक राजकुमार थे। उनके पिताजी महाराज थे, राजाधिराज थे। जब उनके पिताजी ने फैसला किया कि अब मैं इस राज्य को मेरे बेटा को सौंप देना चाहता हूँ, तो बौद्ध को बोला, बेटे अब तुम ये राजकाज तुम संभालो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। बौद्ध ने बोला, पिताजी ये मेरे कोई काम का नहीं है, आपके ये सोना चांदी धन संपत्ति ये भी मेरा कोई काम का नहीं है। आप इस धन संपत्ति को किसी गरीब को दान कर दीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे मेरे मानव कल्याण करना है, मुझे इस दुनिया के बारे में सोचना है। जो ये दुनिया अभी लाल पीले बाबा के चक्कर में है, इनसे मुझे इनको छुड़ाना है। मुझे इस दुनिया के लिए जीना है। मैं यहाँ ये राज्य करके राजा होके मुझे अपना मानव जीवन नष्ट नहीं करना है। मैं अब ये मेरे कोई काम का नहीं है। आपका संपत्ति गरीब को दान कर दीजिए, आपका राजकाज जो भी है किसी दूसरे को सौंप दीजिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा कोई काम का नहीं है। उन महापुरुष ने ऐसा बोला था। उनको कुछ हद तक गुरु कहा जा सकता है। ये लाल पीले बाबा, किसी ने तो 1-आधा किलो पाव हल्दी पूरा ये माथा में लाल कर पेला करके रखा है, किसी ने नाक तक लाल कर रखा है अपना परिचय देने के लिए। ज्ञान ना होने के कारण कोई राधा राधा नाम जपने के लिए बता रहा। राधा कौन है? न तो उसका कोई इतिहास है, न किसी किताब में उसका नाम लिखा है। बाबा ने अपनी मर्जी से राधा ये भगवान बना दिया, किसी ने किशन को बना दिया, किसी कोई राम को बना दिया, किसी को बंदर, किसी ने भगवान कम पड़े तो किसी ने बंदर को भगवान मान लिया। इन बाबाओं का क्या कहें। इन बाबा तो जो इनके चपेट में आकर जो अपना मानव जीवन जो नष्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है। मानव जीवन इतना आसान नहीं है, किसी उपाय से मानव जीवन सफल हो जाएगा, किसी नदी में डुबकी लगाने से मानव जीवन सफल हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, जितना हम समझ रहे हैं इतनी आसान नहीं है मानव जीवन। मानव यहाँ आने का कारण क्या है? यहाँ मानव क्यों आया है?
ये डुबकी लगाने के, ये राधा राधा करने के लिए, किशन किशन करने के लिए, राम राम करने के लिए नहीं है। मानव जीवन का तो बहुत बहुत बड़ा कारण है, वो मैं जानता हूँ। लेकिन मैं कहूँगा तो वो अभी किसी को इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। ये तो बहुत बड़ा रहस्य है जो मुझे मेरे मालिक ने समझाया। मैं समझ सकता हूँ मानव जीवन का कारण क्या है, मानव यहाँ क्यों आया है, ये सब मैं जानता हूँ। मेरी बात शायद धर्म के व्यापारियों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। सच बोलना यहाँ गुनाह है। मुझे सच बोलने में कोई समस्या नहीं है। सच यही है, सत्य ही है। झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है, और घुमा फिरा के बात करना भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे कोई धर्म का व्यापार करना तो है ही नहीं। मुझे ये भेड़ बकरी की तरह यहाँ भीड़ इकट्ठा करना और ये चढ़ावा, ये भेंट लेना, यहाँ मेरे आश्रम में एक धर्म का तिजोरी रखना, ऐसा मुझे नहीं है। मेरे दादा परदादा के 40-50 करोड़ के संपत्ति ऐसा ही पड़ा है। अभी तक मेरे एक 4 आना भी काम नहीं आया, ऐसा मौका आया ही नहीं, ऐसा ही पड़ा है। मुझे तो इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये जो धर्म के व्यापार करते हैं, इनके लिए संपत्ति के से बढ़कर कुछ नहीं है। धर्म की किताब है जो इन भागवत गीता में भी संपत्ति को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया, महाभारत में संपत्ति को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया, और रामायण में भी संपत्ति को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया। क्योंकि संपत्ति के लिए उसमें भी भाई ने भाई को मारा, और रामायण में भी भाई ने भाई को मारा, सिर्फ संपत्ति के लिए, संपत्ति पाने के लिए। ये कोई धर्म की किताब भी मेरे कोई काम के नहीं है। मैं इनके जड़ तक जा चुका हूँ, क्योंकि ये धर्म की किताब इंसान के विकास होने के लाखों साल, करोड़ों साल बाद में इन धर्म के व्यापारियों के पुराने गुरुजी ने अपनी इच्छा से धर्म के व्यापार करना, कैसे करना है, कैसे आमदनी करना है, कमाई कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, इससे लाभ गुरु, ये सब कुछ ये तो सोचिए समझिए एक प्लानिंग के साथ में आदमी को धोखा देने के लिए, आदमी के मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए बनाया गया है। ये सब झूठ है, ये असत्य है। असत्य है या नहीं है, तुम खुद इस संसार की ओर एक बार झांक कर देख लो। यहाँ सुख नाम की चीज़ नहीं है।